क्या एक छोटा सा कमजोर सा दिखने वाला जीव जंगल के सबसे ताकतवर जानवर को हरा सकता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए। ये जो श्लोक है ना, ये सीधे मुद्दे की बात करता है। मतलब जो काम अक्ल से, तरकीब से हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि ताकत से हो। असली शक्ति दिमाग में होती है, जिस्म में नहीं। और हमारी आज की कहानी इसी एक लाइन को जिंदा कर देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे जंगल की जहां कोई अमन चैन नहीं था, बल्कि वहां एक क्रूर राजा का, एक तानाशाह का खौफ फैला हुआ था। और इस खौफ का नाम था भासुरक। वो सिर्फ एक शेर नहीं था, वो आतंक का ही दूसरा नाम बन चुका था। उसकी दिक्कत सिर्फ भूख नहीं थी, वो तो बस मजे के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए बेवजह जानवरों को मार डालता था। और इसी वजह से पूरा जंगल दहशत में जी रहा था। तो अब रोज रोज के इस कत्लेआम से तंग आकर जानवरों ने एक मीटिंग की। उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं कि मजबूरी भरा फैसला लिया। उन्होंने शेर से एक सौदा किया कि हर दिन एक जानवर खुद उसके पास आ जाएगा, ताकि उसे शिकार के लिए जंगल में घूमना ना पड़े। बदले में शेर किसी और को नहीं मारेगा। भासुरक तो अहंकारी था ही, उसे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, बिना मेहनत के खाना मिलेगा। वो मान गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो कोई ना कोई उसे रोकने के लिए उठ खड़ा होता है। और अक्सर वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। और ये मोड़ कौन लेकर आया? कोई बड़ा हाथी नहीं, कोई खतरनाक भेड़िया नहीं, बल्कि एक छोटा सा खरगोश। कहानी की असली खूबसूरती यही है। समस्या पहाड़ जैसी बड़ी और उसका हल निकालने वाला राई जितना छोटा। बाकी जानवरों की तरह वो चुपचाप अपनी मौत की तरफ नहीं बढ़ा। नहीं, उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, क्या इस मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता? और बस इसी सवाल से एक प्लान ने जन्म लिया। और उसका प्लान देखिए कितना शानदार था। ये कोई सीधी साधी योजना नहीं थी, ये तो एक माइंड गेम था। हर एक कदम ऐसा था जिससे शेर का गुस्सा और उसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। मतलब खरगोश ने शेर की ताकत को नहीं, उसकी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। तो अब एक्शन का टाइम था। योजना तैयार थी। सोचिए, एक तरफ नन्हा सा खरगोश और दूसरी तरफ भूख और गुस्से से बौखलाया जंगल का राजा। तो खरगोश ने क्या किया? वो जानबूझकर देर से पहुंचा। उसे पता था कि शेर भूख से पागल हो रहा होगा और देर होने पर गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। ये उसके प्लान का पहला कदम था और शायद सबसे खतरनाक भी। और यहीं पर खरगोश ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने एक ऐसी कहानी गढ़ दी जिसे सुनकर कोई भी अहंकारी राजा भड़क उठे। उसने कहा कि रास्ते में उसे एक दूसरा शेर मिला जो खुद को जंगल का नया राजा बता रहा था। ये बात सीधे भासुरक के घमंड पर चोट थी। और बस शेर का पारा चढ़ गया। उसका घमंड उसकी अक्ल पर इतना हावी हुआ कि उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि ये छोटा सा खरगोश झूठ भी बोल सकता है। वो जाल में पूरी तरह फंस चुका था। और अब देखिए खेल कैसे पलट गया। अब खरगोश आगे आगे चल रहा था और जंगल का राजा उसके पीछे पीछे। शेर को लग रहा था कि वो एक लड़ाई जीतने जा रहा है, पर असल में वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसकी लगाम खरगोश के हाथ में थी। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इसी में छिपा है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। एक पल की खामोशी। उसे कुएं में क्या दिखा? कोई दूसरा शेर? नहीं, उसे दिखी अपनी ही परछाई। पानी में वो खुद को ही घूर रहा था, पर उसे लगा कि यही है वो दूसरा शेर जो उसे ललकार रहा है। उसने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई। अब कुआं गहरा था तो जाहिर है उसमें से भी दहाड़ की गूंज वापस आई, पर गुस्से में अंधे शेर को ये कहां समझ आने वाला था। उससे लगा कि सामने वाला भी दहाड़ रहा है। और बस कहानी खत्म। भासुरक अपने तथाकथित दुश्मन पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया। उसे किसी और ने नहीं हराया, वो तो खुद अपने गुस्से और घमंड से हार गया। तो ये थी कहानी। पर इस कहानी का असली मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक शेर और खरगोश की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। असल में इन कहानियों की जो सबसे बड़ी सीख है ना, वो हमारे जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है।
ये श्लोक भी बिल्कुल वही बात कहता है। मतलब जिसके पास बुद्धि है असल में बल उसी के पास है। जिसके पास बुद्धि नहीं उसके पास शारीरिक बल होकर भी कोई फायदा नहीं। और ये सिर्फ एक कहानी की बात नहीं है, ये पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलता है। पंचतंत्र की ही एक और कहानी याद है, चतुर बंदर और मूर्ख मगरमच्छ वाली, जिसमें बंदर अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि वो अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ाया। वहां भी छोटा और कमजोर नायक अपनी बुद्धि से एक बड़े और ताकतवर दुश्मन को हरा देता है। तो सार क्या है? सार बस इतना सा है कि शारीरिक ताकत देखने में बहुत प्रभावशाली लग सकती है, लोगों को डरा सकती है, पर जो असली और लंबे समय तक टिकने वाली शक्ति है वो हमेशा बुद्धि, सही रणनीति और शांत दिमाग से सोचने में ही होती है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब कभी किसी बहुत बड़ी ताकत या मुश्किल का सामना हो तो हमारा सबसे असरदार जवाब क्या होना चाहिए? ताकत का प्रदर्शन या एक सोचा समझा विचार?